हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम यूट्यूब प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है रोहित और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे दैट इज ऑल रिगार्डिंग द आरबीआई ग्रेड बी 2024 पेपर। सो आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन तो हर साल आता है, बट बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स जो होते हैं इसको क्रैक कर पाते हैं। और कहीं पे स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन लैक कर जाती है, कहीं पे स्ट्रेटजी लैक कर जाती है, कहीं पे लक लैक कर जाता है। तो बहुत सारे रीजंस यहाँ पे निकल के आते हैं जिसके कारण स्टूडेंट्स जो है एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते। बट इफ वी टॉक अबाउट द 2023 पेपर, सो 2023 में बहुत सारे कैंडिडेट्स को जो झटका मिला वो मिला पेपर वन में ही। देखिए, फेज वन की जब मैं बात करता हूं, फेज वन में जो पेपर होता है जिसके अंदर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके के सवाल पूछे जाते हैं, अब ये पेपर तो हर स्टूडेंट क्रैक कर लेता है। बट 2023 में क्या हुआ, जब स्टूडेंट्स ने जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट देखा तो उन सबको झटका लग गया। कैसे? जनरल अवेयरनेस के 80 क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं। 80 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस का पार्ट रहता है आरबीआई ग्रेड बी के फेज वन के अंदर। अब ये जो 80 मार्क्स, सबसे ज्यादा वेटेज जो है दैट इज ऑफ जनरल अवेयरनेस। ये जो 80 मार्क्स है इसमें मोस्ट ऑफ द पेपर जो आता है वो करंट अफेयर से आता है। अब स्टूडेंट्स जो है हर साल की तरह करंट अफेयर्स प्रिपेयर करके जाते हैं, तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि स्टूडेंट्स उस एग्जाम को क्रैक कर ही नहीं पाए। उनको यहां पर बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनको देखना पड़ा कि ये कहां से करंट अफेयर आ गया। तो आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली यही बात करेंगे कि करंट अफेयर्स के सवाल कहां से आ रहे हैं आजकल पेपर के अंदर, और पहले किन टॉपिक से रिलेटेड सवाल आते थे, आज किन टॉपिक से जुड़े हुए सवाल पेपर में आ रहे हैं। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है अगर आप आरबीआई ग्रेड बी 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किन किन सोर्सेज को फॉलो करके आरबीआई ग्रेड बी 2024 के अंदर जो आपका फेज वन है उसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हो, जनरल अवेयरनेस के 80 क्वेश्चंस की। और उसके साथ साथ फेज टू में भी जहां ईएसआई में और जहां पर भी आपका करंट अफेयर्स का इस्तेमाल होता है, ईएसआई हो या फाइनेंस एंड मैनेजमेंट हो, जहां पर भी आपका इस्तेमाल जो है करंट अफेयर्स का हो रहा है, वो किस तरह से आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। तो चलिए बढ़ते वीडियो को आगे देखते हैं। सो सबसे पहले तो टॉपिक्स, पहले किन टॉपिक्स को लेकर सवाल पेपर में आते थे। देखिए, पहले अगर मैं 2023 से पहले की बात करता हूं तो 2023 से पहले जो करंट अफेयर्स का लेवल था वो बहुत नॉर्मल था। ठीक है, हालांकि 2020 2021 करंटली हर साल लेवल में कुछ कुछ बदलाव आया, यानी कि इंक्रीज हुआ लेवल, बट ऑलमोस्ट टॉपिक्स वही रहते थे जिनसे सवाल पूछे जाते थे। और 2023 में तो टॉपिक्स पैटर्न ही बदल गया। पहले किन किन टॉपिक से सवाल आते थे? अपॉइंटमेंट से सवाल आता था, कोई ना कोई अपॉइंटमेंट पूछ लेते थे। जैसे हाल ही में आईआरसीटीसी के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं, सॉरी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। इसी तरह से कोटक महिंद्रा बैंक के अभी सीएमडी बने हैं। तो ऐसी अपॉइंटमेंट्स पूछ ली जाती थी, कुछ मतलब अच्छे लेवल की अपॉइंटमेंट्स पूछ ली जाती थी पेपर के अंदर। उसके बाद सवाल आता था अवार्ड से। अब अवार्ड जैसे कि नोबेल प्राइज को लेकर सवाल पूछ लिया, ठीक है, सरस्वती सम्मान पूछ लिया, बुकर प्राइज पूछ लिया, और जो फाल्के अवार्ड से पूछ लिए, नेशनल अवार्ड्स पूछ लिए, पद्म अवार्ड्स पूछ लिए, भारत रत्न पूछ लिया। इस तरह के अच्छे अच्छे अवार्ड्स को लेकर सवाल आता था पेपर के अंदर। उसके बाद बैंकिंग से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के काफी क्वेश्चंस पूछे जाते थे। बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनके जो इनिशिएटिव्स हैं जो वो डेली बेसिस पे रिलीज कर रहे हैं, कुछ नए एफर्ट्स कर रहे हैं, उनको लेकर सवाल जो है, नए नए फीचर्स को लेकर, नए नए एप्लीकेशंस को लेकर, नए नए रूल्स को लेकर जो आरबीआई लेके आया है उनके लिए सवाल पूछ लिया जाता था। बिकॉज आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम है एंड आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, एंड आरबीआई को हम बैंकर्स बैंक भी बोलते हैं, बैंकों का बैंक, क्योंकि आरबीआई इंडिया में सभी बैंक्स को रेगुलेट करने का काम करता है। उसके बाद स्पोर्ट्स की तरफ बढ़े। स्पोर्ट्स के कुछ सवाल पूछ लिए जाते थे, प्लेयर से एसोसिएटेड, अर्जुन अवार्ड से एसोसिएटेड, या फिर खेल रत्न अवार्ड से एसोसिएटेड, द्रोणाचार्य अवार्ड, यानी कि जो भी इंडिया में स्पोर्ट्स अवार्ड मिलते हैं या फिर स्पोर्ट्स के इवेंट्स हो रहे हैं, वर्ल्ड कप हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया, ओलंपिक्स हो गया, एशियन गेम्स हो गई, इनसे जुड़े हुए कहीं ना कहीं सवाल पूछ लिए जाते थे। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स को लेकर सवाल आता था। वो बुक्स एंड ऑथर जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, न्यूज में आते हैं, कोई अवार्ड मिल रहा है, उन सबको लेकर। देन स्टेट न्यूज को लेकर, स्टेट के जो इनिशिएटिव्स हैं, स्टेट के जो करंट अफेयर्स है, उनको लेकर पेपर में अक्सर सवाल पूछा गया। उसके बाद इकोनॉमी से जुड़े हुए करंट अफेयर्स आते थे, यानी कि द एफर्ट्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है, जो एफर्ट्स कर रही है, मिनिस्ट्री के जो न्यूज आ रही है, उन सबको पूछ लिया जाता था। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो या गवर्नमेंट की स्कीम्स हो, इनको लेकर सवाल यहाँ पे पेपर के अंदर आ रहे थे। उसके बाद जो वर्ल्ड लेवल पे रिपोर्ट्स आती है, नेशनल लेवल पे रिपोर्ट्स आती है, रिपोर्ट्स को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे थे। क्लियर, इंडेक्सेस को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे कि इसमें इंडिया का रैंक कितना है, पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंडिया का रैंक कितना है,
और डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस को लेकर पूछ लिया जाता था, रैंक इंडिया का या पैरामीटर्स, कुछ ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे। फिर स्कीम्स को लेकर भी सवाल आ रहे थे, चाहे सोशल स्कीम्स है चाहे अदर स्कीम्स है, सबको लेकर सवाल आ रहे थे। उसके बाद समिट्स, चाहे वो G20 की समिट हो, चाहे वो G7 की समिट हो, या फिर चाहे वो एशियान हो चाहे सार्क हो, किसी भी समिट को लेकर सवाल सॉरी स्टूडेंट्स पूछा जा रहा था। उसके बाद बजट से सवाल आते थे पेपर के अंदर, डेज को लेकर सवाल आता था, डेज की थीम को लेकर सवाल आ जाता था। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिनको सवाल पूछा जाता था। इसके साथ साथ एक चीज और आती थी, स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके करंट से भी एसोसिएट होती है और स्टैटिक से भी कैसे, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक है, एयरपोर्ट, स्टेडियम्स, डैम्स, ऐसे सवाल पेपर के अंदर आते थे। अब ये सवाल पेपर में आ रहे हैं तो कई बार तो ऐसा ही नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ लेते थे जो करंट न्यूज में आया, तो कहीं ना कहीं करंट से भी एसोसिएटेड था, तो स्टैटिक के भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर से ही आते। सो चेंजिंग ट्रेंड की बात करते हैं तो 2023 के अंदर जो पेपर हुआ उसमें एक अलग ही ट्रेंड देखने को मिला। पेपर के अंदर ट्रेंड क्या था कि क्वेश्चंस का लेवल जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया, मल्टीपल स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए, स्टेटमेंट्स जो थी वो बहुत ज्यादा लेंथी थी, ऐसे सवाल पूछे जाने लगे, क्लियर। और उसके बाद मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले सवाल पेपर के अंदर आने लगे, क्वेश्चंस की स्टेटमेंट बहुत लंबी कर दी गई और एक छोटा सा आंसर पूछा जाता था। सो इससे क्या हुआ कि स्टूडेंट्स का टाइम बहुत कंज्यूम होने लगा, तो पेपर को टाइम कंज्यूमिंग बना दिया गया। 2023 में स्टूडेंट्स ने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी जो उसने पहले पढ़ी नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चंस को बहुत लंबा कर दिया गया, स्टूडेंट्स को क्वेश्चन देखते ही डर लगने लगा। तो ये एक अचंबा था, इसीलिए बहुत कम स्टूडेंट्स ने इस बार फेज 1 को क्रैक किया, बिकॉज ड्यू टू द जनरल अवेयरनेस पार्ट। तो चेंजिंग ट्रेंड के अकॉर्डिंगली हम सबने देखा कि चेंजिंग ट्रेंड तो हो रहा है, अब चेंजिंग ट्रेंड से रिलेटेड किन किन टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए ये भी अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा सवाल या तो इकोनॉमी से आए, या फाइनेंस से आए, या बैंकिंग से आए, या फिर अवार्ड से पूछे गए। सो ये मेन टॉपिक रहे हैं 2023 के आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम के अंदर, जिनसे मेनली सवाल जो है पेपर के अंदर पूछे गए। अब टॉपिक्स पता लगे, इनकी तरफ बढ़ रहे हैं, बट ऐसा तो नहीं है कि जो प्रीवियस टॉपिक्स मैंने आपको बताया कि आगे 2024 में उससे लेकर सवाल नहीं आएगा। अब ठीक है 2023 में ट्रेंड बदला तो ये ट्रेंड के चलते हुए इनमें से सवाल आएंगे, बट ऐसा तो नहीं है कि 2024 में जो पेपर आरबीआई ग्रेड बी का होगा उसमें जो प्रीवियस टॉपिक्स है उनको लेकर सवाल ना आएंगे। तो इन सभी को ही कवर करते हुए आगे बढ़ना है। अब सोर्सेज की बात करेंगे, कौन कौन से सोर्सेज आप फॉलो कर सकते हो, किन किन को लेकर सवाल यहां पर आते हैं, सो कैसे प्रिपेयर आप कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज तो आपको डेली रीडिंग हैबिट बनानी पड़ेगी। द फर्स्ट थिंग इज ऑल अबाउट द आरबीआई ग्रेड बी जनरल अवेयरनेस प्रिपरेशन इज द डेली रीडिंग हैबिट। डेली रीडिंग, क्लियर। डेली नहीं कर सकते तो वीकली बहुत अच्छे लेवल पे करना पड़ेगा, ठीक है। डेली नहीं कर सकते तो वीकली बहुत अच्छे लेवल पे करना पड़ेगा। आप वीकली करंट अफेयर्स को देखिए, इसको अटेम्प्ट कीजिए, या फिर डेली बेसिस पे आप रीड आउट कीजिए, वीकली रिवीजन कीजिए, ठीक है। वीकली कहीं पे क्वेश्चन सेशन को अटेम्प्ट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, जहां से आते आपको जो है रिकॉग्नाइज करवाई जा सके। सो डेली रीडिंग कर लिया, वीकली रिवाइज कर लिया, और कुछ अगर इक्का दुक्का बच भी गया था उसको भी ऐसे कवर आप कर सकते हो। तो सबसे पहला मेन पर्पस तो यही है कि कैसे तैयारी करनी है। तो डेली आपको 2 घंटे निकालने पड़ेंगे आपके करंट अफेयर्स वाले पार्ट के लिए, जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट के लिए, जो कि आपकी बहुत अच्छे लेवल पे तैयारी करवा दे। सेकंड पॉइंट ये आता है कि कौन से सोर्सेज से पढ़ना है, ठीक है। डेली रीडिंग तो बता दी, पर डेली रीडिंग करनी कहां से है, सोर्सेज कौन कौन से फॉलो करने हैं। सो सबसे पहला सोर्स एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स इज दिस, दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी। क्योंकि इकोनॉमी से जुड़े हुए जितने भी मेन करंट अफेयर आपको मिलेंगे वो सारे के सारे यहीं से मिलेंगे, क्लियर। गवर्नमेंट के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या अदर मिनिस्ट्रीज, पीएमओ, जितने भी इनिशिएटिव्स हैं सारे आपको पीएमओ में पीआईबी में मिलेंगे। बजट आपको यहीं पे मिलेगा, इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, क्लियर। तो ये सारे सवाल मेनली आपको यहीं से मिलने वाले हैं। तो हाफ ऑफ योर एग्जाम विल बी कवर्ड फ्रॉम द पीआईबी, क्लियर, आपको पीआईबी से मिल जाएगा। तो पीआईबी के करंट अफेयर्स को अच्छे लेवल पे कवर करना है। पीआईबी के करंट अफेयर्स को कहीं पे भी स्किप आप नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे लेवल पे पीआईबी के करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के करंट अफेयर्स को आप कवर करेंगे। सेकंड पॉइंट आता है द हिंदू बिजनेस लाइन, ठीक है।
अब इकोनॉमी से जुड़े हुए करंट अफेयर आप पढ़ेंगे, उसके बाद आपको फाइनेंस की जरूरत भी पड़ेगी, मार्केट की जरूरत भी पड़ेगी। तो मार्केट से भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, मार्केट में क्या चल रहा है इसको लेकर भी पेपर में सवाल आ सकते हैं कि कौन सी कंपनी कहां जा रही है। क्लियर। सो आपको बिजनेस लाइन भी कवर करना है, द हिंदू का बिजनेस लाइन भी आप कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे अगर आप मार्केट करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। और द हिंदू बिजनेस लाइन आप मार्केट करंट अफेयर्स के लिए पढ़ रहे हैं, फाइनेंस के लिए पढ़ रहे हैं, और साथ में आप द हिंदू भी पढ़ सकते हैं फॉर द अदर जनरल करंट अफेयर्स। उसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स और द हिंदू बिजनेस लाइन में बहुत सारे आर्टिकल्स आपको सेम भी मिल सकते हैं, यानी कि सेम टॉपिक्स के ऊपर मिल सकते हैं, तो आप स्किप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। सो आपको सबसे पहले तो न्यूज स्पीकिंग सीखनी पड़ेगी कि किस तरह के न्यूज को लेकर पेपर में सवाल आता है, किस तरह के न्यूज को लेकर पेपर में सवाल नहीं आता है। तो न्यूज सिलेक्शन एक अच्छा क्राइटेरिया पहले आपके लिए होना चाहिए कि इज दिस तक जो मैं अभी न्यूज पढ़ रहा हूँ, इज दिस इंपॉर्टेंट विद माई पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम माई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और नॉट। ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर करनी पड़ेगी। क्लियर। उसके बाद बिजनेस स्टैंडर्ड भी आप पढ़ सकते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड भी अच्छा है, ये भी इसके लिए सूटेबल रहेगा, ये भी आप रीड आउट कर सकते हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज आपको ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए पीआईबी और दिस ये तो आप हर हाल में कवर करेंगे। दिस इज आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफिशियल वेबसाइट। ये आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर एक सेक्शन आता है व्हाट्स न्यूज, ठीक है, या फिर डेली की अपडेट्स यहाँ पर आती हैं, तो आप इसको जरूर पढ़ेंगे। आरबीआई जो भी मेंडेशंस लेके आता है वो सारी की सारी यहीं पे दिखाई देती हैं, तो इसको जब आप फॉलो करोगे तो आप अच्छे लेवल पर आरबीआई से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को कवर अप कर सकते हो। और आरबीआई की जो भी नई गाइडलाइंस और बैंकिंग से जुड़े हुए करंट अफेयर्स है वो भी यहाँ पर पूरे हो सकते हैं स्टूडेंट्स। इसलिए जितने भी सोर्सेज मैंने आपको बताए हैं ये बहुत अच्छे लेवल के सोर्सेज है अगर आप चेंजिंग ट्रेंड ऑफ करंट अफेयर्स के साथ तैयारी करना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ इन सारे सोर्सेज को फॉलो करते हुए मैं रोहित आपके लिए वीकली क्लासेस भी लेके आता हूं करंट अफेयर्स की। ये करंट अफेयर्स की वीकली क्लास जो है सैटरडे को 9 बजे होती है सुबह, और आप सभी सैटरडे को, शनिवार को मॉर्निंग 9 o'clock पे ये क्लास को अटेम्प्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जिसमें आपको मैं अच्छे लेवल के करंट अफेयर्स आरबीआई के हिसाब से कराऊंगा और आप अच्छे लेवल पे इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और जिन्होंने भी हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मस्ट सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टाफ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।